महाराष्ट्र राजभवन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर के बढ़ते दबाव के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पद छोड़ने वाले विचार करने की खबरों को निराधार बताया है। यह खबर ऐसे समय में उड़ी थी जब राज्यपाल के छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के की गई एक कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस के अलावा तमाम संगठन खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज कोश्यारी को हटाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सोमवार को किसी ने राज्यपाल के करीबी सूत्रों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल कर दी थी कि इस विवाद के चलते राज्यपाल कोश्यारी ने पदमुक्त होने का विचार व्यक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इस संबंध में बात की है। इस खबर को शिवसेना सांसद संजय राउत ने ग्रेट खबर बताया था। बाद में राजभवन ने इस बारे में स्पष्ट किया कि राज्यपाल के इस्तीफे पर विचार करने की कोई खबर का आधार नहीं है। इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने पत्रकारों से बात करते हुए कोश्यारी की टिप्पणी की आलोचना की। वो संवाददाता सम्मेलन के दौरान भावुक भी हो गए। उन्होंने बीजेपी को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा, अगर वे इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं तो चुनाव नजदीक हैं, लोग इसका संज्ञान लेंगे। दुर्भाग्य से उन्होंने ये टिप्पणी की। ऐसा करने के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बीजेपी सांसद भोसले एक प्रमुख मराठा नेता हैं। फडणवीस ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि हम सभी उदयनराजे के साथ हैं, देश और प्रदेश उनके साथ है, उनकी भावना सही जगह पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है, महाराज भी इसे समझेंगे। हम सभी उनकी भावना के साथ हैं। हालांकि उद्धव गुट को उम्मीद थी कि उनके महाराष्ट्र के बंद के ऐलान के बाद से राज्यपाल पर कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब राजभवन से आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए बता दिया गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके साथ ही उद्धव गुट ने महाराष्ट्र में बंद की तैयारी और जोरों शोरों से शुरू कर दी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उद्धव गुट इस बंद के जरिए शिंदे की सरकार को अपनी शक्ति दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी कमजोर नहीं है। इस पूरे बंद को सफल बनाने की जिम्मेदारी संजय राउत और शरद पवार के पास है। हालांकि संजय राउत जहां एक तरफ मीडिया में मोर्चा संभाले हुए हैं और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं शरद पवार बड़ी खामोशी से अंदर ही अंदर पूरी रणनीति और योजना बना रहे हैं। इस जिम्मेदारी शरद पवार को इसलिए दी गई है क्योंकि शरद पवार के पास ऐसे कई बंद सफलतापूर्वक संचालित करने का अनुभव है। वैसे तो संजय राउत भी ऐसे बंद करवाने में माहिर हैं और उन्होंने कई बंद का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है, लेकिन राउत के बंद में हिंसा होने की संभावना काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो बेहद ही आक्रामक अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। ऐसे में उद्धव नहीं चाहते हैं कि इस बंद के दौरान हिंसा हो, इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे अनुभवी नेता शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई है कि राज्यपाल के बयान को लेकर के जो भी बंद का आयोजन किया जा रहा है उसका नेतृत्व अब शरद पवार करेंगे। और यही कारण है कि शरद पवार मीडिया से दूर होकर के पूरी रणनीति और योजना बना रहे हैं ताकि बंद के दौरान कोई भी अप्रिय घटना न घटे, जिससे उद्धव ठाकरे का बंद एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ जाए। और उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि इस बंद में हिंसक घटनाएं तो नहीं होंगी, आगजनी तो नहीं होगी, लेकिन इसका असर दूर तलक जाएगा। यानी उद्धव का इशारा दिल्ली की ओर था कि इसका असर दिल्ली तक जाएगा और फिर जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली तक असर जाएगा तो राज्यपाल पर कार्रवाई होगी ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है उसके बाद ये बंद कितना सफल होता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।